हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन राकेश सीरीज की, जो हम वन दरोगा की चला रहे हैं। उसमें आज चर्चा करेंगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में, जो आपका एक टॉपिक दिया हुआ है। तो उससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो ये है पार्ट 1, मानिए कुल मिला के 3 वीडियो है। एक ये वाला, एक जो 33 एलिफेंट रिजर्व्स इंडिया में हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और इसमें से कुछ पॉइंट मिसिंग हैं, यानी कि जैसे माइक साइट्स इंडिया में कितनी हैं, कहाँ पर हैं, और ये जो कॉरिडोर हैं किस जगह पर, कुछ विशेष कॉरिडोर हैं उनके नाम। तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे एक और वीडियो, वो 5 से 7 मिनट का होगा, और एक ये वीडियो, और एक जिसमें 33 एलिफेंट रिजर्व हैं उनके बारे में। तो 3 वीडियो होंगे, और आपके उसके बाद ये आपका कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथी जो एशियन एलिफेंट है उसका नाम है एलिफस मैक्सिमस। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरी बात जानने वाली ये है कि हाथी की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी कि दुनिया में जितने हाथी हैं उसमें से 55 से 60% हाथी इंडिया में हैं। अब आप कहेंगे कि 55 से 60 का क्या मतलब, या तो 55 बोलो या 60 बोलो, तो ये आंकड़ा है 2017 का। दूसरी बात, कई जगह पर हाथियों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, एग्जैक्ट संख्या पता इसलिए नहीं चलती है। तो लगभग 55 से 60% ग्लोबल पॉपुलेशन इंडिया में हाथियों की है। और अब अगर क्वेश्चन बने कि क्या एशिया की क्या दुनिया की 25% इंडियन एलिफेंट कर्नाटक, यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, वो ये कि जो 50 से 60% ग्लोबल पॉपुलेशन है हाथियों की भारत में, उनमें से 25% जो हाथी हैं, यानी कि जैसे इंडिया में जितने हाथी हैं उनका 25% इंडिया में कहाँ पर पाए जाएंगे, आंसर है कर्नाटक। तो क्वेश्चन क्या, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से समझ लीजिए। दुनिया में जितने हाथी हैं उसका 55 से 60% कहाँ पर है, भारत में, और भारत में जितने हाथी हैं उसका 25% अकेले कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, अब बात करें हाथी बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाथी बचाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हाथी का गर्भकाल होता है लगभग 22 महीने। अंदाज लगाइए, लगभग 2 वर्ष के बाद एक हाथी का बच्चा पैदा होता है। लेकिन ये गर्भकाल है सिर्फ। एक हथनी अपने 4 से 5 वर्ष के अंतराल में एक बच्चा पैदा करती है, और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका गर्भकाल होता है 22 महीने। तो इसका जो प्रजनन क्षमता है वो कम है। बाकियों में क्या है, जैसे कुत्ते हैं 5-6 पैदा होते हैं, कुछ इंसान हैं वो भी कई सारे पैदा होते हैं, चूहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हाथियों का क्या है, 4-5 महीने में एक तो 4-5 साल में एक तो हथनी बच्चा देगी, और उसमें भी उसका गर्भकाल है लगभग 2 वर्ष। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही। क्यों घटती जा रही है, हाथी दांत के लिए मारा जा रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हाथी है उसमें मादाएं, यानी कि फीमेल लीड करती हैं हाथियों के झुंड को, और उस झुंड में मैक्सिमम होते हैं फीमेल और हाथी के बच्चे। मेल या तो अलग रहेगा खुद, या अलग बैचलर मेल होते हैं वो एक झुंड में रहते हैं। हाथी दांत जो होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल के होते हैं, इसलिए शिकार के लिए हमेशा मेल को मारा है। मर्दों को तो हमेशा ही सताया गया है, तो हाथी भी कोई कम नहीं है। तो भारत में जितनी पॉपुलेशन है हाथियों की, भारत में जो जितनी पॉपुलेशन है लगभग 27-28 हज़ार, उसमें से बहुत कम बचे हैं मेल। मतलब एक आइडिया है कि 1200 के आसपास ही मेल हाथी बचे हैं भारत में 27-28 हज़ार पॉपुलेशन में। तो ये चिंता करने की बात है, क्योंकि इससे एक चीज़ तो ये होगी बचाया क्यों जा रहा है, दूसरी चीज़ हो गई बचाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो हाथी जो है वो है एक की स्टोन प्रजाति उन प्रजातियों को कहते हैं जो ज़रूरी नहीं कि संख्या में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन किसी भी पर्यावास या पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हों, वो कहलाती हैं की स्टोन प्रजाति। जैसे हाथी की ही बात कर लेते हैं। हाथी बहुत सी मात्रा में घास खाता है, कुछ
टहनियाँ भी खाता है और झाड़ियाँ बाड़ियाँ तोड़ देता है। इसके अलावा हाथी पर्याप्त संख्या में मल बिखेरता है, ठीक है, हाथी का अपशिष्ट। तो उस मल में कई जो वो खाता है फल, उनके बीज होते हैं। तो और हाथी बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में वो विचरण करते हैं, टहलते हैं। तो उन सब एरिया में भिन्न प्रकार के फलों के बीज मल के साथ साथ वो फैलाता है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी, हाथी मीठे पानी के स्रोत के पास रहते हैं और वहाँ पर गड्ढे बनाते हैं। जहाँ पे नहाएंगे वहाँ गड्ढे बनाएंगे। अब जहाँ गड्ढे हो जाएंगे और जगह पानी सूख जाता है, गड्ढे में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, वो कई अन्य जीवों के काम आता है। हाथी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो कई बैक्टीरियाओं के लिए, परजीवियों के लिए काम आता है और कईयों के भोजन का काम आता है। और हाथी क्या करता है, कई तरह की झाड़ियों को उखाड़ता है। जैसे जंगल में आग लगती है तो हाथी कई झुंड में होते हैं और कई जगह सूखी घास को हटा देता है, तो आग कम फैलती है। कुल मिला के हाथी भी एक पर्यावरण का अभिन्न अंग है और हाथी की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उसको एक कीस्टोन प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं कि हाथियों को बचाने के लिए क्या किया जाए। तो हाथियों को बचाने के लिए एलिफेंट रिजर्व भारत में बनाए गए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत शुरू किए गए और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, सन फरवरी 1992 में। और जब प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था वो 16 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्यों, कुल 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया था। और वर्तमान में यह 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चल रहा है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये नया क्वेश्चन। और कब से मनाया जाता है? सन 2012 से मनाया जाता है। अब हाथियों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो हाथियों के प्रकार होते हैं 3। एक होता है एशियन हाथी। एशियन हाथी कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? एशियन हाथी में भी 3 प्रकार, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट और श्रीलंकन एलिफेंट। अफ्रीका में 2 तरह के हाथी होंगे, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और अफ्रीकन बुश एलिफेंट या अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। सवाना घास के मैदान आपने सुने होंगे वही। तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट जो होता है वही होता है अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट, यानी कि कुल 3 प्रजाति, एक एशियन, एक अफ्रीकन बुश और अफ्रीकन फॉरेस्ट, 3 प्रकार। और एशियन में 3 प्रकार कौन कौन से? इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन एलिफेंट, ठीक है। ग्लोबल पॉपुलेशन जो हाथियों की है वो 40,000 के लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि सभी हाथियों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। इंडिया में पॉपुलेशन लगभग 28,000 के आसपास है, ये है 2017 का डेटा, ठीक। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम बात करते हैं स्पीसीज एशियन और अफ्रीकन। तो स्पीसीज में दिख नहीं रहा हो तो सुन लीजिए गौर से, यानी कि जो एशियन एलिफेंट है वो है IUCN की रेड डेटा लिस्ट। एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेड डेटा लिस्ट जारी कौन करता है? तो IUCN जारी करता है। IUCN का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो IUCN की जो लिस्ट है, रेड डेटा लिस्ट, उसमें एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड श्रेणी में है, यानी कि संकटापन्न स्थिति में रखा गया है। जबकि अफ्रीकन एलिफेंट में जो सवाना, यानी कि कौन सा? बुश एलिफेंट है, सवाना बुश एलिफेंट है, वो रखा गया है इंडेंजर्ड, यानी कि एशियन एलिफेंट और सवाना एलिफेंट जो हैं वो IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी कि संकटापन्न की श्रेणी में रखे गए। जबकि अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है वो रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से संकटापन्न की श्रेणी में रखा गया है। कौन? अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ये रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में। जबकि एशियन इंडेंजर्ड और अफ्रीकन बुश इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सन तो याद हो गई होगा, उसके शेड्यूल 1 में एलिफेंट को रखा गया है। अब एक होता है साइट्स, ये कैपिटल में होता है CITES। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में
रखा गया है एशियन एलिफेंट को। अपेंडिक्स 1 यानी परसिस्ट 1 में रखा गया है एशियन एलिफेंट को, और अफ्रीकन दोनों एलिफेंट यानी कि अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड अफ्रीकन बुश एलिफेंट इसको रखा गया है अपेंडिक्स 2 में। इन एशियन को अपेंडिक्स 1 में साइट्स के, और अफ्रीकन के दोनों अफ्रीकन को अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। अब बात करें एलिफेंट टास्क फोर्स किसके तहत काम करती है, कुछ क्वेश्चन फुटकर वाले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल कब घोषित किया था भारत में, तो सन याद रखना 2010 में घोषित किया गया था। अब बात करें माइक कार्यक्रम की, माइक कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2003 में, और कहाँ शुरू हुआ, इंडिया में नहीं, पूरे साउथ एशिया में शुरू किया गया। माइक का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। माइक फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, ये आपका माइक प्रोग्राम है, 2003 में शुरू किया गया। अब बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट जो वहाँ देख रहे थे 1992 में, तो उसके 3 लक्ष्य कौन से थे, हाथी व उसके प्रवास की रक्षा करना पूछा जाता है। दूसरा, हाथी गलियारे यानी कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाना। तीसरा, हाथियों व मनुष्यों के बीच टकराव को कम करना। अब आप कहेंगे हाथी गलियारा होता क्या है, हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है। अभी आपने घटनाएं सुनी होंगी केरल में या कर्नाटक में, हाथी रेलवे ट्रैक से टकरा के मर गए। मान लीजिए ये आप देख लीजिए जंगल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, और बीच में से ये रेलवे ट्रैक निकला हुआ है। अब हाथी तो पूरे जंगल में विचरण करेगा, तो हाथी जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो हाथी क्या करते थे, टकरा जाते थे, ठीक है, या टकरा जाते हैं। तो इसके लिए एक पतला पैसेज बनाया गया। पैसेज मतलब या तो इसके ऊपर रेलवे ट्रैक के या नीचे, जैसे ओवरब्रिज और अंडरपास होता है, बस नेचुरल तरीके से आसपास पेड़ वेड़ लगा के बना दिए गए, जिससे हाथी बिना टकराए, यानी या तो ट्रैक के ऊपर से या ट्रैक के नीचे से, यानी कि ओवरब्रिज या अंडरपास जैसी स्थिति, एक सकरा कॉरिडोर बनाया गया जिससे हाथी इधर से उधर जा सके। कई कॉरिडोर तो अंतर्देशीय है, जैसे इंडिया और नेपाल में ही है ऐसे कॉरिडोर, तो उनको बोला गया एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 101 कॉरिडोर को चिन्हित किया था। वर्तमान संख्या 88 है, यानी कि उन्होंने ये चिन्हित किया कि 101 जगह ऐसी हैं जहाँ पे कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। वर्तमान संख्या है 88, जिसमें से 22 नॉर्थ ईस्ट में हैं, 20 साउथ इंडिया में हैं, 20 सेंट्रल इंडिया में हैं, 14 नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के एरिया में हैं, यानी कि ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, दार्जिलिंग और ऊपर वाले एरिया में, और 12 हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में 22, नॉर्थ वेस्ट में 12, साउथ इंडिया सेंट्रल इंडिया में 20 और 14 है नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के एरिया में। ठीक है, अब पहला एलिफेंट रिजर्व कौन था, एलिफेंट रिजर्व वाला वीडियो मैंने डाल ही दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला एलिफेंट रिजर्व था सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व। कहाँ था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व उपस्थित कहाँ है। और लास्ट के 3 याद कर लीजिए। 31 है लेमरू एलिफेंट रिजर्व, कहाँ पर है, लिख दिया मैंने, बाकी समझ गए। 32वां एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, अगस्तमलाई यानी कि तमिलनाडु में, और 33वां है तराई यूपी में, और इसका एरिया भी याद रख लेना 3049 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैंने इसमें कुछ छूट गया है, थोड़ा सा छूट गया 5 मिनट का, वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी आप एक बार फटाफट क्विक रिवीजन देख लीजिए। एलिफेंट रिजर्व की बात कर लें तो 31वां कहाँ पर है, लेमरू में। 32वां कहाँ पर था एलिफेंट रिजर्व, अगस्तमलाई में। 33वां कहाँ था, तराई में। कुल कितने हैं, 33 है। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, पैसेज बनाना, अंडरपास या ओवरब्रिज जैसे और आसपास वन जैसे बनाए जाते हैं। एक पतला सकरा गलियारा बनाया जाता है, कॉरिडोर बनाया जाता है, जिससे हाथी आर पार जा सकें। कारण क्या है, जिससे कि वो टकराए ना और उनके मनुष्यों के साथ संघर्ष ना हो। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कितने जगह चिन्हित करी थी, 101, जिसमें से वर्तमान में कितनी है, 88 हैं। 22 नॉर्थ ईस्ट में हैं, 20 साउथ इंडिया में, 20 सेंट्रल इंडिया में, 14 नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के एरिया में है और 12 नॉर्थ वेस्ट में।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की। तो शुरू होता है फरवरी 1992 में और 12 अगस्त को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और कब से मनाया जाता है, 2012 से। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ पर कितने स्टेट में शुरू हुआ था, 16 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में शुरू हुआ था और वर्तमान में 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चल रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या ज़रूरी है कि जहाँ पर ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है वहाँ पे एलिफेंट रिजर्व होना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन एलिफेंट रिजर्व का जो गठन होता है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ही होता है। अब हाथियों की बात कर लेते हैं तो पूरा नाम उनको पता ही है, एलिफस मैक्सिमम, कौन से, एशियन एलिफेंट्स का। हाथियों को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनका गर्भकाल 22 महीने का होता है और उसके अलावा हथनी एक जीवन 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं हथनी को एक बच्चा को पैदा करने में। और हाथी एक झुंड में रहता है जिसको मादाएं लीड करती हैं। और मेल एलिफेंट का शिकार होता है, किस लिए, हाथी दांत के लिए, और उनकी संख्या बहुत कम है, 1200 के आसपास है। हाथी नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010 में घोषित किया गया। माइक प्रोग्राम 2003 में चलाया गया है, कहाँ पर, साउथ एशिया में चलाया गया। माइक का फुल फॉर्म बात करें तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। और हाथियों के 3 प्रकार हो गए, एशियन, अफ्रीकन फॉरेस्ट, अफ्रीकन बुश। एशियन में भी 3 प्रकार, इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन, ठीक है। अब ग्लोबल पॉपुलेशन 40,000 के आसपास है हाथियों की और इंडियन पॉपुलेशन है 28,000 के आसपास। और इंडियन में भी 25% एलिफेंट कहाँ पर हैं, कर्नाटक में हैं। और अब बात कर लेते हैं IUCN रेड डेटा लिस्ट में, तो एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है यानी कि संकटापन में है, जबकि अफ्रीकन में सवाना इंडेंजर्ड में है, जबकि अफ्रीकन में अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स के एशियन एलिफेंट अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, अफ्रीकन एलिफेंट दोनों अपेंडिक्स 2 में रखे गए हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 3 लक्ष्य क्या थे, हाथी और उनके प्रवास यानी कि हैबिटेट की रक्षा करना, हाथियों के लिए गलियारे बनाना और हाथियों और मनुष्यों के बीच टकराव को कम करना। तो ये वीडियो होती है समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।